नेक्स्ट वीडियो में सॉलिड बस्टिंग के नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि पर 60 होल मतलब एक होल में 60 होल बोलिए होल बोलिए एक के बाद 60 होल तब बोला कि वो ब्लास्टिंग के लिए होल बनाया है, होल तो नॉर्मल भी हो सकता है, वो ब्लास्टिंग के लिए इसलिए उसको 60 होल बोले। तो एक पर 60 होल मतलब एक 60 होल में मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट का कितना एक्सप्लोसिव डालेंगे, दैट इज द परमिसिबल चार्ज पर 60 होल। हमको जब सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए परमिशन लेते हैं डीजीएमएस साहब से, तो हमको कुछ स्पेसिफाइड परमिशन आता है, ठीक है, उसी को हम देखेंगे, ठीक है। परमिसिबल चार्ज पर 60 होल, यहाँ पर हम आपको दो चीज बताना चाहेंगे आप लोग को डिग्री 1, अब हम यहाँ पे 3 चीज पे भी डिस्कस करेंगे। डिले डिटोनेटर्स क्या इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, कितना कितना डिले इंटरवल रखते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट लास्ट शॉट के बीच में, 2 कंसेक्यूटिव शॉट के बीच में, 2 होल के बीच में कितना दूरी रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे देखेंगे। और सॉलिड ब्लास्टिंग प्रीबेस कैसे बनता है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं ताकि आप लोग को बताएं। ये जो चार्ज पर होल है वो डिपेंड करता ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गैसीनेस। आपका डिग्री ऑफ गैसीनेस आपका डिग्री 1 माइन है, डिग्री 2 माइन है या डिग्री 3 गैसी माइन है। डिग्री 1 में खतरा कम रहता है, गैस कम मिलता है, डेफिनेशन बताएं डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, इसको पढ़िए, ठीक है। डिग्री 2, डिग्री 3 में खतरा ज्यादा होता है, उसके लिए क्या लिमिट होगा, लिमिट कम हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव तो आपको पता ही है क्या यूज करना, टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, और उसका चार्ज पर होल, चार्ज पर होल का मतलब परमिसिबल चार्ज आपको कितना परमिट किया है। डिग्री 1 गैसी माइन है, कौन सा माइन है आपका, डिग्री 1 गैसी माइन है। सॉलिड ब्लास्टिंग में सिर्फ हमको P5 टाइप एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करना है। चार्ज पर होल रहेगा 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स मतलब 1 kg। एक होल में आप ज्यादा से ज्यादा 1000 ग्राम ही एक्सप्लोसिव डाल सकते हैं, आप इससे कम डाल सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि डीजीएमएस जो है इससे ज्यादा का आपको परमिशन नहीं दिया है। डिग्री 2 और डिग्री 3 गैसी माइन है, डिग्री 2 एंड डिग्री 3 गैसी माइन है। यहाँ खतरा ज्यादा है, गैस का परसेंटेज ज्यादा होता है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ न्यूट्रल गैस दोनों में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिग्री 1। सो इसमें लिमिट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एक्सप्लोसिव तो हमारा P5 टाइप रहेगा और एक्सप्लोसिव चार्ज पर होल विल बी रिड्यूस टू 565 ग्राम्स। ये याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है, और एज ए माइनिंग इंजीनियर यू हैव टू नो दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे डिले डिटोनेटर। तब ये फिगर को समझाएंगे, तभी कुछ और समझ नहीं आएगा, वहां बोलने लगेगा कुछ समझ नहीं आएगा। डिले डिटोनेटर्स स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बोले ना भैया, क्या डेफिनेशन में बोले, कोल कैन बी ब्लास्टेड विदाउट गिविंग एन अंडरकट विद द हेल्प ऑफ या बाय द यूज ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, बाय द यूज ऑफ P5 टाइप एक्सप्लोसिव एंड नॉन इंसेंडिव मिली सेकंड डिले डिटोनेटर। उसी डिले डिटोनेटर के बारे में देखेंगे, डिले डिटोनेटर्स। यहाँ पर आपको 2-3 बात याद रखना है और बहुत ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी डिग्री ऑफ गैसीनेस को ध्यान में रख करके आपको इसका इस्तेमाल करना है। आपका डिग्री 1 और डिग्री 2 गैसी माइन, आपका माइन कौन सा है, डिग्री 2 एंड डिग्री 1 एंड डिग्री 2 गैसी सी माइन, ठीक है, इतना क्लियर है। अब तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एंड लास्ट शॉट, फर्स्ट एंड लास्ट शॉट का जो डिले पीरियड होगा, डिले पीरियड होगा कितना होगा, नॉट एक्सीडिंग 150 मिली सेकंड, एमएस मिली सेकंड, ठीक है। डिग्री 1 और डिग्री 2 गैसी माइन है आपका, तब आप इस टाइप का डिले अरेंजमेंट आपको रखना है कि आपका पहला होल जो फूटा और जो लास्ट होल फूटे, मतलब पूरा ब्लास्टिंग कंप्लीट हो गया आपका, वो ब्लास्टिंग 150 मिली सेकंड के अंदर में खत्म होना चाहिए। अब पीडीएफ में आप पढ़िएगा, आप बोलेगा सर तो यहाँ अलग बताए तो वहां अलग लिखा है। अरे भैया यहाँ समझाने पर वहां क्या लिखे, डिले पीरियड बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शॉट शैल नॉट एक्सीड 150 मिली सेकंड, ऐसा लिखा होगा, आपको यार सुन के समझना है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन आपका डिग्री 3 गैसी माइन है तो
डिग्री 3 के सीमाइन है, तो फर्स्ट और लास्ट शार्ट का डिले पीरियड जो होगा नॉट एक्सीड यहाँ एक्सीड नहीं लिखे, क्या लिख रहे हैं उस पर जब ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, नॉट एक्सीड 100 ms। 100 ms मतलब वो 100 मिलीसेकंड से ज्यादा का डिले इंटरवल नहीं चाहिए, किसमें, फर्स्ट एंड लास्ट शार्ट के, मतलब डिग्री 3 के सीमाइन है तो आपको 100 मिलीसेकंड के अंदर में आपको ब्लास्टिंग कंप्लीट करना होगा, ठीक है। नंबर 2 पर और हम आपको एक और चीज बता देते हैं, ये जो डिले डिटोनेटर आता है हम लोग को यूज करने के लिए, वो 0 to 6 नंबर्स में आता है। कितने नंबर्स में आता है? 0 to 6 नंबर्स में आता है। 0 डिले से लेके 0 डिले, 1 डिले, 2 डिले, 3 डिले, 4, 5, 6, इससे अधिक नहीं आता, ठीक है। हमको एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि आप जहाँ ट्रेनिंग करते हैं, गेस्ट एग्जाम में पूछ लिया था कि कौन कौन डिले है, कौन कौन डिले यूज करते हैं जी। हम तो पुस्तक में पढ़े थे, हमको भी पता नहीं था कि माइंड में कौन कौन सा यूज होता है, क्योंकि माइंड में हमेशा 0, 6 नहीं रहेगा, कभी 0 नहीं रहेगा, कभी 6 नहीं रहेगा, हो सकता है 1, 2, 3, 4 हो, ठीक है। लेकिन हम बोले सर हमारे माइंड में जिसमें हम ट्रेनिंग कर वहां 0 to 6 सब है, बोले सब है, बोला हाँ सर एकदम है, तो उनको सोचा कि होगा, ठीक है। तो 0 to 6 नंबर्स में आता है, ठीक है। इस जीरो डिले का डिले टाइम कितना होगा? 0 मिलीसेकंड, मतलब जैसे इसको करंट मिला धड़ाम से फूट जाएगा, ठीक है। और एक और बात बता दे, हर एक डिले का इंटरवल जो 25-25 मिलीसेकंड का रहेगा, एक नंबर 25 में फूटेगा तो दूसरा 50 में फूटेगा, तीसरा 75 में, ठीक है। तो 1 नंबर का डिले है 25 ms, 2 नंबर डिले है तो 50 ms, ठीक है। 3 नंबर डिले है तो 75, देखो 25-25 का डिफरेंस है ना जी। 4 नंबर डिले है तो 100 ms, ठीक है। 5 नंबर डिले है तो 125 ms और 6 नंबर डिले है तो 150 ms। 0 to 6 आपके पास है, तो आपका जब ये तो इंस्टेंटेनियस फुटेगा, ये डलता है स्टेप होल में, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 1 और 6 के बीच में खत्म हो गया ना आपका प्रोसेस, क्योंकि फर्स्ट होल एंड लास्ट होल, फर्स्ट होल और लास्ट होल में जो डिले पीरियड होगा शुड नॉट एक्सीड 150 मिलीसेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका हम यहाँ पे बता देना चाहिए, इसको पहले बताए तो फिर इसमें कुछ आएंगे आगे। देखिए एक मेरा एक कोलफेस है, हम एक एस्टिमेशन के लिए एक उसके लिए समझाने के लिए एक गैलरी साइज ले लिया है। 4.2 मीटर विड्थ है, 2.4 मीटर हाइट है। परमिसिबल आपका मैक्सिमम कितना हाइट रखते हैं हम कोल माइंस में? 3 मीटर, ठीक है। तो हम 2.4 लिए है। इसको कितना रखते हैं विड्थ, मैक्सिमम कितना रखते हैं? 4.8 मीटर, तो हम 4.2 मीटर लिए, क्योंकि अब मैकेनाइजेशन का जमाना है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जब भी पहले तो होल अरेंजमेंट क्या हो वो ना देखना होगा। कभी भी याद रखिएगा बंधु, आपका ये रूफ है, रूफ से 30 सेंटीमीटर नीचे होल मारेंगे। मान लो मेरा ये बोर्ड है ना, ये इसका रूफ है, मान लो ये जो बिट दिख रहा है, तो वहां से 30 सेंटीमीटर नीचे होल मारेंगे। अब इधर थोड़ा सा नीचे दिखाई, मान लो ये फ्लोर है मेरा, तो इससे 30 सेंटीमीटर ऊपर होल मारेंगे। देखिए वही चीज को यहां पे भी दिखा देते हैं, नीचे में नहीं दिखाता लगता, थोड़ा पॉइंट कीजिएगा। 0.3 मीटर का मतलब क्या हुआ? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फ्लोर से भी 30 सेंटीमीटर ऊपर मारेंगे और रूफ से 30 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। और ये साइड है ना, ये क्या हुआ, ये आपका साइड है, मान लो फेस है, तो ये जो लाइन दिखा रहा है साइड है, इस साइड से भी देखिए कितना सेंटीमीटर छोड़े हैं, 15 सेंटीमीटर। 0.15 मीटर मतलब 15 सेंटीमीटर। तो ये इधर के लिए कि इधर के लिए होगा, यहाँ पे भी ना करेंगे, मतलब इधर भी 15 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, यहाँ पर तो बताइए नीचे का ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये मोटा मोटी कितना आपका लिया? 2.4 मीटर, 2.4 मीटर है ना। तो 30 सेंटीमीटर तो आप यहाँ छोड़ दिए, 30 सेंटीमीटर नीचे छोड़ दिए, तो 0.6 मीटर तो आपका छूट गया। बचा कितना? 1.8 बचा, 1.8 बचा। तो हमने क्या किया, 3 रो लिया, 0.9 मीटर, 0.9 to 18 होता ना,
तो ये हो गया आपका क्लियर बराबर कि 0.99 हो सकता है आपको 1-1 मीटर में भी लेना पड़े। आपको कैसा आपका फेस कंडीशन है उस बेस पे आपको डिसाइड करना होगा। तो 0.9 मीटर पे हम तीन रो लिया, ठीक है। ये जो रूप के तरफ रो रहेगा उसमें 4 रो ले लिया। तो कितना मीटर है आपका चौड़ाई? ऐसा नहीं कि अंदाजिन 4 ले लिया, अरे आपका 4.2 मीटर में चौड़ाई है। 15 सेंटीमीटर इस साइड में छोड़ा, 15 सेंटीमीटर इधर छोड़ा, मतलब 30 सेंटीमीटर आपका दोनों मिला के छूट गया। तो बचा कितना? 3.9 मीटर, मतलब मोटा मोटी 4 मीटर बचा, क्योंकि वहां इंच और सूता से नहीं नापते, वहां तो काम करने जाते हैं, ठीक है। मोटा मोटी आपका कितना बचा? 4 मीटर। तो 1 मीटर से लेके 1.2 मीटर पे हम फर्स्ट रो जो ऊपर रूप के तरफ 4 होल मार दिया, ठीक है। अब यहां पे फिर 2 रो लगने वाला है, जैसे हम ये ऊंचाई से डिसाइड किया था। तो ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, ऊपर वाले को फर्स्ट यदि मान रहे हैं तो ये सेकंड ये थर्ड हो गया। इन दोनों रो के बीच में एक होल मारते हैं, उस होल को बोलते हैं स्टेब होल। क्या बोलते हैं? स्टेब होल। इस होल में हम डिले जो डालते हैं वो 0 डालेंगे। क्या डालेंगे? इसके अंदर ये देखिए छोटा सा बनाते हैं, इसको होल मत समझिएगा, यह 0 डिले डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। डायरेक्शन भी बताएंगे कैसे कैसे रहेगा, अगले वीडियो में डायरेक्शन बताएंगे। ये 0 डाल दिया, ठीक है, और नीचे में 3 दूनी 6 होल मार दिया। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी होल, हमें आगे अभी इसी में डिले डिफरेंट चर्चा करेंगे, 2 होल के बीच का डिस्टेंस 0.6 मीटर से कभी भी कम नहीं होगा, करेंगे हम चर्चा, ठीक है। इधर तो आपका 15 सेंटीमीटर छोड़े हैं, उसके बाद ये 0.6 मीटर 0.7 मीटर का यहाँ लेके यहाँ पे 0.6 मीटर, वैसे इधर रहेगा, ठीक है। इस टाइप से आप होल कर लिए फेस में आप। अब डिले कैसे सेट करेंगे? यहाँ पे 0 कर दिया, सबसे पहले क्या फूटेगा? ये 0 वाला। हम बोले ना इसका डिले इंटरवल कितना है? 0 मिलीसेकंड। जैसे ही जो नेटवर्क के अंदर करंट जाएगा, जो होल के अंदर बारूद भरा उसको धाम से फोड़ देगा, ठीक है। तो ये आपका ये फूट गया। तो यहाँ आपका कोयला टूटा ना बंधु, यहाँ का जब कोयला टूट गया बाबू, तो यहाँ पे फ्री फेस बना, तो बाकी के लिए फेस बना नहीं, तो मतलब फेस के सेंटर में हमने क्या किया? फ्री फेस बना दिया। काहे से बनाया? ये पैटर्न का नाम है वेज कट, हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसका डिले कैसे सेट करते? ये जो स्टेप होल है, ध्यान रखिएगा, माइंस में भी काम करते करते पुस्तक यहाँ बनाने के लिए भी, एग्जाम के लिए भी, उसके नीचे वाले जो 2 होल है इनमें 1-1 डाल देते। डिले नंबर कौन सा डालेंगे? 1। ये 1 दिखा रहा है ना, 1 को दिखा रहा है, ठीक है। ये 1 के बगल में यहाँ भी 2 डाला, यहाँ भी 2 डाला, ये फूटा, इसके बाद ये दोनों फूटेंगे। तो इतना बड़ा एरिया आपका क्या हो गया? फ्री फेस बन गया। फिर क्या क्या फूटेगा आपका? 2-2 वाला फूटेगा। ये लास्ट वाले को 3-3 डिले डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए याद रखने के लिए भी ठीक है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3 यहाँ 0 था, ठीक है। ये 1-1 वाले थे, यहाँ पे कौन सा डालेंगे? यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3 डालेंगे। तो ये फूटा, इतना पहले फूटा, उसके बाद ये 2-2 वाला फूटा, और ये 3 और ये 3-3 वाले एक साथ फूटेगा। ये 3 एक साथ फूटेगा। तो आपका इतना बड़ा एरिया ब्लास्टिंग हो गया। अब बचा आपका इतना ही एरिया। तो फ्री फेज एक के बाद एक, लेकिन ये पलक झपकते इतना काम होता, मिली सेकंड में लिखा है, सेकंड में नहीं है, मिली सेकंड, ठीक है। तो पलक झपकते होगा लेकिन सब होते रहेगा, ठीक है। इसमें 4 नंबर डिले डाल देंगे, इसमें 4 नंबर, तो 3-3 के बाद 4 टूट जाएगा, भाग से कोला गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर डिले, 5 नंबर डिले, इधर में 6 नंबर डिले, ठीक है। इस टाइप का डिले पैटर्न रहेगा। हाँ, अब आगे चलते हैं, क्योंकि वो नहीं मालूम रहेगा तो यहाँ का जो हम बताने जा रहे हैं वो समझेंगे। अब देख लीजिएगा, ये होल है, इसमें 1 नंबर डिले है, इसमें कौन सा डिले है? 2 नंबर डिले। तो कंजिकेटिव तो होल है, लगातार होल है, एडजेसेंट होल है, लेकिन दोनों का डिले डिफरेंट है। वही चीज को कई बार वहां जो लिखा रहता है वो समझ नहीं आता, बोलेंगे अगले बगले है तो डिफरेंट डिले कैसे बोल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए, अब ये 2 कंजिकेटिव शॉर्ट होल है, ये 2 कंजिकेटिव है, ये 2 कंजिकेटिव है, इनको ये तो सेम डिले वाले हो गए, इसको कंजिकेटिव यहाँ पे सेम डिले वाले की बात नहीं कर रहा है, डिफरेंट डिले वाली बात कर रहे हैं। ये देखो यहाँ 3 नंबर है और यहाँ पे 4 नंबर है ना। तो ये डिफरेंट हुआ कि नहीं?
तो डिले पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव शॉट्स with different delay number should not exceed 60 मिलीसेकंड। किससे ज्यादा डिले पीरियड नहीं रहेगा भैया? 60 मिलीसेकंड से। ये मान लो जैसे आपका 1 और 2 है, एक कंसेक्यूटिव शॉट्स है, इन दोनों के बीच का डिले पीरियड ये फुटे और ये फुटे, तो इसमें 60 मिलीसेकंड से ज्यादा का डिले इंटरवल नहीं होगा। और ऐसे भी आप 25-25 का डालते तो 50 से ना हो रहा है, ठीक है, इसीलिए ये इस हिसाब से बनाया है, ठीक है। ये हुआ पीडीएफ में देख लीजिएगा, हम क्या बोले, डिले पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव शॉट्स विद डिफरेंट डिले नंबर विल नॉट एक्सीड 60 मिलीसेकंड। एक बात बताए, तीसरा नंबर देखिए, ये दो कंसेक्यूटिव, ये एडजेसेंट होल है, ये दो एडजेसेंट होल है, कोई भी दो एडजेसेंट होल के बीच का डिस्टेंस 0.6 मीटर से कम नहीं रहना चाहिए, 0.6 मीटर से कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहां क्या बोलता है, टू द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट शॉर्ट होल्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट शॉर्ट होल्स विद डिफरेंट डिले नंबर्स will not come closer than 0.6 meter at the explosive charge end। ये वर्ड को याद रखिए, at the explosive charge end। मान लो मेरा एक ये होल है भैया, इसका डायरेक्शन ऐसा है, एक होल ऐसा है भैया, ठीक है। हम ये डिस्टेंस नहीं बोल रहे हैं, हम कौन सा डिस्टेंस बोल रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये होल है। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लोसिव भर देंगे, उसके बाद में इधर स्टमिंग करेंगे, इधर भी क्या रहेगा, ये इधर ये एक्सप्लोसिव भर दिया, ठीक है, और इधर में स्टमिंग करेंगे, ये नहीं रहता है। तो एक्सप्लोसिव चार्ज एंड ये है, एक्सप्लोसिव चार्ज एंड ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस शुड नॉट बी लेस देन 0.6 मीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ये बोला है। इसको एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, और फिगर में जो बोले हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो आपका परमिशन चार्ज पर शॉट होल हो गया, डिले डिटोट हो गया। थर्ड, इसी वीडियो में हम एक चीज क्या बताएंगे, इसी वीडियो में हम एक चीज